यह शून्य में से पदार्थ की सृष्टि निर्माण करने की जो प्रक्रिया है, यह काली साधना के वक्षस्थल साधना के माध्यम से संभव और जो कर सकता है वह उसका बांध भी सकता है। यह तो तांत्रिकों के मंत्रिकों के आपस के संघर्ष चलते रहते हैं। जहां कोई तर्क करता है तो वो उसको जवाब भी देता है, क्योंकि साधकों के सामने अगर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा तो दूसरे तरीके से उपस्थित होऊंगा। मैं सौम्य रूप होगा, आप बैठेंगे, मैं मंच पर बैठूंगा, धोती पहनना कुर्ती पहनना होगा और आप बात करेंगे, मैं जवाब। तांत्रिकों का अगर सम्मेलन होगा तो वो हड्डियों की माला पहने होंगे, बड़े बड़े जटे बिखरे हुए, बाल जटे हुए, बस वो गालियां देते हुए बात करेंगे। वो तो ऐसी बात कर जैसे आदि मानव कोई आ गए हो और विचित्र वेशभूषा, विचित्र लट्टे, विचित्र बाल, किसी के 25 लट्टे बनाए हुए, किसी के 50 लट्टे बने, किसी के तिलक किए हुए। कितना विचित्रता से पेश आ सकता हूँ, ये उसका गुण। और गाली के अलावा बात करे नहीं। वो गणपति का मंत्र बोले तो 4 गालियां पहले बोले, फिर गणपति का मंत्र बोले। वो गणपति भी सोचे कि कहाँ फंस गया मैं, कैसे मुझे मिले। तो तांत्रिकों के तो अलग तरीके से उनके सामने अगर जाएंगे तो उसी ढंग से जवाब देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो वो तो आगे हो जाएंगे। खैर वो कुंभ की बात थी। मैं आपके स्वरूप को वर्णन कर रहा था, वक्ष स्वरूप को। हमने सुबह उसके चुबुक तक का वर्णन किया था, हिचकी तक का वर्णन किया था, और उसके बाद में सुबह लोलुप जिह्वा का मैंने साधना कुछ बताया था कि किस मंत्र के माध्यम से लोलुप जिह्वा का क्या मंत्र है और किन मंत्रों से हम उसकी आराधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। उसके बाद में उसके वक्ष में, वक्ष का मतलब है सीना, हृदय, उस वक्षस्थल की साधना को अन्नपूर्णा साधना कही जाती है, या काली अन्नपूर्णा साधना कही जाती है, या काली वक्ष साधना कही जाती है। और काली वक्ष साधना का तात्पर्य जीवन में किसी प्रकार से अन्न धन का कमी नहीं रहे, जीवन में सभी प्रकार से पूर्णता मिलती रहे, अन्नपूर्णा, इस प्रकार की साधना को काली वक्ष साधना कहा जाता है। और काली वक्ष साधना के लिए प्रयोग है कि किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, अंधेरे पक्ष की चौदस को, रात्रि के 9 बजे एक चौमुहा दिया जलाए, इसके 4 मुंह, आटे का एक दिया बना दे, इसके 4 मुंह हो, तेल का दीपक, उसमें तेल किसी प्रकार का आप फूक सकते हैं और दीपक को लगा दे। आप स्वयं दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे और सामने काली के चित्र को स्थापित कर दें या काली का मूर्ति बना दें। काली की छोटी सी, जैसे दिल जितने आकार की उन्होंने बनाई थी, आप छोटी या बड़ी किसी प्रकार की मूर्ति कैसी भी बन सकती है। उसमें प्राण प्रतिष्ठा अगर काली की जाए तो काली की बन जाएगी। पत्थर की मूर्तियां तो वैसे ही है, लक्ष्मी की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, चेहरे, आंख, नाक, वैसे ही है। उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा कैसी करते हैं, उस पे ही सब कुछ दारोमदार है। 2 स्त्रियां मेरे सामने खड़ी हैं, एक स्त्री में मैंने प्राण प्रतिष्ठा बहन की है, तो मैं उसको देखूंगा तो बहन की भावना आएगी, जो मेरी सगी बहन है। ठीक वैसे ही रंग रूप, 2 आंख है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पांव, एक स्त्री खड़ी है, उसमें भावना स्त्री की है तो स्त्री रूप में नजर आएगी। स्त्री तात्विक दृष्टि से दोनों में अंतर नहीं है, भावना में अंतर है। उनमें विचार मैंने कैसा किया उस पर डिपेंड है। तो आप कोई भी मूर्ति, ये जरूर नहीं है कि वैसी ही मूर्ति बने, मगर आप छोटी सी मूर्ति काले पत्थर की बनवा सकते हैं। यह एक विशिष्ट प्रयोग है जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, ये मामूली प्रयोग नहीं है। आप जरूर इस प्रयोग को करें, ये अद्भुत प्रयोग है, आश्चर्यजनक प्रयोग है। और उस मूर्ति में काली की प्राण प्रतिष्ठा करें। प्राण प्रतिष्ठा प्रयोग कल मैं 2 को समझाऊंगा। और वह चतुर्दशी की रात्रि को, 14 की रात्रि को अपने सामने उस मूर्ति को या चित्र को स्थापित कर दें। मूर्ति हो तो ज्यादा उपयुक्त,
और दीपक लगा दें। फिर 6 घंटे तक रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। इसमें 54 मालाएं होनी जरूरी है, 54 54 माला मंत्र जब होना जरूरी है। मंत्र लिख लीजिए। ओम, जब मैं बोलूं तो आप उस ध्वनि को ध्यान रखिए। मैं म बोल रहा हूं, गो, इन दोनों ध्वनियों में बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए आप उसमें ध्वनि में भी ऊपर एम लिख दीजिए या जी लिख दीजिए, तो उसको आपको ध्यान रहेगा कि ये गो की ध्वनि बोलना पड़ा है या ये मो की ध्वनि बोलना पड़ा है, ये ध्यान रखिए। ओम क्रीम 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 3 बार। गंग, गो के ऊपर बिंदी, गो की ध्वनि, गणपति का बीज है ये। गंग, रींग, HREENG, रींग। गंग, क्रीम 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 ओ। गंग, क्रीम 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 ओ। यह काली अन्नपूर्णा मंत्र कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा प्रणीत मंत्र है और तेजस्वी मंत्र है। यह चतुर्दशी से प्रारंभ होता है और पंचमी तक चलता है। चतुर्दशी, फिर अमावस्या जो कृष्ण पक्ष की है, और 5 दिन वो शुक्ल पक्ष की है। कुल 7 दिन की साधना है और नित्य 54 मालाएं मंत्र जाप होना चाहिए। जब ये मंत्र जाप संपन्न हो जाए तो पंचमी को रात्रि को उस मूर्ति को अपने दाहिने हाथ में लेकर के, पहले एक्सपेरिमेंट कैसे करें वो समझाता हूँ, बाकी उसको आपके घर में जहाँ स्टोर है वहां उस मूर्ति को स्थापित करनी चाहिए, या जहाँ रुपए पैसा रखते हैं वहां इसको स्थापित करना चाहिए, जिससे कि जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। ये तो हुआ उसका अर्थ। और आप एक्सपेरिमेंट ऐसे कर सकते हैं कि जब पंचमी को साधना संपन्न हो जाए तब आप उस मूर्ति को, जब 54 मालाएं पूरी हो जाए तो दाहिने हाथ में लेकर के और उस मंत्र का उच्चारण करके कहिए कि कल मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए। एकदम से इतनी स्थिति तो आएगी नहीं कि उसी समय आप शून्य में से प्राप्त कर लें, क्योंकि उसके लिए कुछ और टेक्निक्स है और वो थोड़ी हाई स्टेज की चीज है, मगर आपके लिए जितनी उपयोगी है वो मैं बता देता हूँ कि कल मुझे अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए। उदाहरण के लिए कि कल मुझे कोई मेरा मित्र आए और मुझे 2 किलो मिठाई भेंट करके जाए, उदाहरण के लिए, या कुछ ऐसा कार्य हो, और यदि कार्य हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको सिद्धि मिल रही है। अन्यथा ऐसा कैसे होता? कोई ऐसी वस्तु कि कल कोई आए और मुझे फल का टोकरा भेंट करके जाए, तो नॉर्मल वे में मुझे तो कोई फल का टोकरा भेंट करते हैं, आपको कोई करता नहीं, और कोई मित्र लेके आ जाए, तो मान लीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह पर चल रहे हैं, और यदि शुरू में इतनी सी सफलता है तो आगे जाकर के तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। वो तो जितना मंत्र जाप ज्यादा होगा, क्योंकि कुल मिलाकर के 1.25 लाख मंत्र जाप इसका पूर्ण सिद्धि प्राप्ति के लिए, जिसको शून्य सिद्धि कहते हैं, ब्रह्मांड में से वस्तु प्राप्त करने की जो क्रिया है वह तो 1.25 लाख मंत्र जप में है, मगर वो 1.25 लाख मंत्र जप केवल 7 दिन में होना चाहिए। दिन इतने ही होंगे, चतुर्दशी से पंचमी तक सारी रात मंत्र। ओम
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।